चलिए दोस्तों, नमस्कार। और 17 अक्टूबर का दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम हर रोज किन्हीं चुनिंदा विषयों को लेकर हम आपसे बातचीत करते हैं। और आज भी हमारा बातचीत का जो विषय है वो रहेगा, और हम लगभग 4-5 विषयों पे आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर को सबसे पहले तो गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी वर्ल्ड से, विश्व से गरीबी कैसे दूर की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, गुर्बत, इस विषय पे हमेशा हर सरकारों ने काम किया है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि गरीबी और गुर्बत, ये चीजें ऐसी हैं जिनके नाम पर बड़ी बड़ी सरकारें बनती है, लोग नेतागिरी करते हैं। गरीबी आज तक हटी नहीं, ना ही गरीब कम हुए। और अमीरी गरीबी के बीच का भी जो फर्क है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सोना जो 1947 में 8,000 रुपए किलो था, आज 2025 में 1 करोड़ रुपया पर किलो हो गया है। तकरीबन 1,18,000 रुपए का 10 ग्राम। चांदी के भाव, मकान बनाना मुश्किल, जमीन खरीदना और भी मुश्किल। नौकरी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल। और अगर स्वरोजगार की बात करें तो स्वरोजगार के क्षेत्र में भी जो छोटे उद्योग धंधे हैं वहां पर भी बड़ी मछलियां आई हैं। हालांकि हमारा ये मानना है कि सरकार की योजनाएं चलती हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं को भी ढंग का जो गरीब तबका है वास्तव में उनको ढंग से आइडेंटिफाई या चिन्हित नहीं किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, जो आज का जो दिन है ये गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन एक बार इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी हटाओ के नारे पर उनकी सरकार बनी थी। गरीबी आज तक नहीं हटी, लेकिन नारे दिए गए, सरकारें बनी। और आज भी जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है, जब मैनिफेस्टो बनाती है, हम गरीबों के लिए क्या करेंगे इसके ऊपर अपना वो पक्ष रखती है। हम गरीबों के लिए मकान बना देंगे, हम गरीबों के लिए स्वरोजगार के साधन जुटाएंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, और जो मेरा अपना भी अनुभव है, गरीब को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है जमीन के ऊपर। किसानी का बुरा हाल है, नौकरियां मिलती नहीं है, स्वरोजगार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आम आदमी जाए भी तो किधर जाए। और दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसीलिए देश में या हमारे समाज में लूटपाट, लालच, भ्रष्टाचार
पनप रहा है, न केवल पनप रहा है, फल फूल रहा है। अभी परसों पंजाब की बात है, वहां के डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए, महज 5 लाख। और जब उनके घर पे छापा मारा गया तो करोड़ों की संपत्ति, कैश और हीरे जवाहरात उनके घर से मिले। ये तो दोस्तों एक केस ऐसा है जिसको सीबीआई ने पकड़ा। न जाने सरकार के प्रत्येक विभाग में कितने लोग ऐसे हैं। हिमाचल में तो फिर भी लोग गिनतियों पे हैं। हर अधिकारी कर्मचारी पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र, तमिल, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्यों में तो कर्मचारी अधिकारियों की गिनती नहीं है, पता नहीं चलता है। कितना भ्रष्टाचार होता रहता है। और आज की तारीख में तो पंचायत से लेकर ऊपर तक जहां जिसको मौका मिलता है वो मौके पे चौका लगाने से बाज नहीं आता है। और इसका कारण ये है कि ओवर खत्म हो रहे हैं और जल्द से जल्द धन इकट्ठा करने का जो फैशन है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों में असुरक्षा की भावना ज्यादा बढ़ गई है कि भाई आज इकट्ठा कर लो, कल पता नहीं क्या होगा, कल होगा भी कि नहीं होगा। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा, ऊपर से भ्रष्टाचार का बोलबाला। आप चुनाव की बात करें, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, आप इनसे ये पूछे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो आप 24 घंटे यही काम करते हैं। किन सोर्सेस से आप धन कमाते हैं। और आज की तारीख में बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, माफियाज, और अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति बाहुबलियों को पैसा ना दे तो उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है। और जो गरीब आदमी है वो गरीबी के इस जाल में फंसा रह जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज 17 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी हटाओ दिवस को मनाने का रिवाज चलाया है। यानी इस दिन हम गरीबों की पूजा करेंगे, गरीबों के बारे में बात करेंगे, गरीबों की देखभाल करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे गरीबी दूर हो। एक बार देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री देश के, लाल किले पर से भाषण दे रहे थे। उनकी हिंदी कुछ तुड़ी मुड़ी हिंदी थी, ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। भाषण देते हुए कहा, उनको कहना था कि हम भारत से गरीबी को दूर करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत से गरीब को ही मिटाकर दम लेंगे, गरीबी की जगह गरीब, क्योंकि गरीबी हटाने का रास्ता ही वही है। गरीबी कभी जाती नहीं है। और अब तो एक नया जो है वो कार्यक्रम चला है कि जो अमीर और गरीब की खाई है वो दोस्तों बढ़ती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा वही निर्णय लेता है, सरकारी सुविधाएं उसको मिलती हैं, सरकार की योजनाओं से जो फायदा है वो उसको मिलता है, और बाकी का काम योजनाएं क्रियान्वित करने वाले लोग पूरी कर देते हैं। और गरीब के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। और गरीब का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में धन बल, दारू बल, मसलमैन करके, लोग इकट्ठा करके गरीब की गरीबी का उपहास उड़ाकर, उसको प्रलोभन देकर, उसको खरीदकर पोलिंग बूथ तक जाते हैं और उसका वोट अपने पक्ष में डलवाकर खुद विधानसभा, लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। और गरीब वही भूखे और सूखे नारों के साथ
रहने को मजबूर। उसको संघर्ष करना पड़ता है अपने खेत में, अपने खलिहान में, अपनी मजबूरी में, अपनी मजदूरी में, अपनी छोटी इनकम में, अनाज बेचकर, सब्जी बेचकर, दूध बेचकर, और बच्चों को वो पढ़ाता लिखाता है। कभी सौभाग्य रहता है कि कोई बच्चा बीच में कुशाग्र बुद्धि का निकल जाए, अच्छी सरकारी नौकरी पा ले, तब जाके परिवार ट्रैक पर आता है। अन्यथा गरीब की गरीबी एक उपहास बनकर रह जाती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि सरकार ने स्कीमें चलाई, लेकिन सरकार भी अपने को व्यस्त रखने के लिए स्कीमें चलाती है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ऐसा किया, हम वैसा करेंगे। आखिर क्यों? हमको वोट दीजिएगा, वोटर्स। कोई सरकार एहसान तो नहीं कर रही है, कोई मंत्री एहसान तो नहीं कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री एहसान तो नहीं कर रहा है। आजकल के मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि हमने ये किया इसलिए हमको सपोर्ट करो। तोल मोल की राजनीति। सरकार का फर्ज है, सरकार का काम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है, एमएलए मंत्री का काम है, ही मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए उसको नियुक्त, निर्वाचित किया जाता है। बहरहाल आज संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया जा रहा है। हमारे भी प्रयास रहेंगे गरीब की आंखों के आंसू पहुंच सके, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाकर भी रोजी रोटी कमाई जा सकती है। दोस्तों, ये तो रही बात हमारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की, और इसके साथ दोस्तों आज हमारे बहुत लोग जुड़े हैं कार्यक्रम में, और उन सभी का भी हम धीरे से स्वागत करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो वहां की चीफ है क्रिस्टलिना, उन्होंने कहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में इंडियन इकोनॉमी इज अ ब्राइट स्पॉट, यानी चमकता सितारा है भारत आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में। ये हमको संतोष की बात है। और भारत ने तो वैसे भी 2047 तक अपना निर्णय रखा है कि भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक विकसित भारत बनने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, विकसित भारत बनना जब तक हमारी जनरेशन, कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो युवाओं की दशा और दिशा है कहीं भटकती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज से 20-30 साल का भारत, 20-30 साल के बाद का भारत कुछ ढीला ढाला भारत होने वाला है, क्योंकि उसी देश की, वही देश युद्ध में जीतता है जिस देश की फौज अनुशासित, उत्पादित, निशानेबाज, साहसी और दृढ़ निश्चयी होती है। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आगे आ रही है, वो टेक्निकल, साइंटिफिक, कैरेक्टर वाइज, डिसिप्लिन वाइज, डिटर्मिनेशन वाइज कितनी सुदृढ़ है, मुझे कई बार इस पर डाउट होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फॉल्टी है कि उससे हम एक डिसिप्लिन्ड, डिटर्मिन्ड और इंटेलिजेंट विद्यार्थी नहीं बना सकते। और वही विद्यार्थी कल का सिटीजन बनता है, कल के भारत को संभालेगा। हाँ, बीच में 2, 4, 5 बच्चे अपने दम पर आगे निकल जाए, वो दिगर बात है, लेकिन पूरी क्लास के बच्चों का निर्माण करना राष्ट्र हित में आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी चुनौती
हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बन गई है। ऊपर से नई नई टेक्नोलॉजी, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, जनरेशन बदल रही है। अगर हमारे युवा बच्चे जनरेशन अपने को कदम से कदम मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम लोग रेस में पिछड़ जाएंगे। अगर आप चीन की युवा पीढ़ी का अध्ययन करें दोस्तों, चीन की युवा पीढ़ी एक सैनिक की भांति, सैनिक वो नहीं जो मोर्चे पे है, सैनिक वो जो देश के अंदर भी है, उसकी तरह काम कर रही है। लेबोरेटरीज में, खेतों में, फार्मलैंड्स में, फैक्ट्रीज में। और जबकि भारत का नौजवान अपने आप को ना तो नॉलेज एक्वायर कर पा रहा है, न टेक्निकली दक्ष बना पा रहा है, न स्किलफुल बना पा रहा है। और जब तक ये नहीं होगा उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो पाएगी। एक है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, एक है एम्प्लॉयबिलिटी, दोनों में फर्क है। हमारे देश में जिसने काम करना है उसके लिए कमी नहीं है, बट वन शुड बी एम्प्लॉयबल। अब मुझसे कोई नलका ठीक करवाने के लिए नौकरी दे मुझे, और मुझे प्लम्बिंग का काम ना आए, तो कौन मुझे नौकरी पे रखेगा? आई मस्ट बी एलिजिबल टू undertake that kind of precise assignment for which I am being paid. तो हमारी यंग जनरेशन में एम्प्लॉयबिलिटी का होना लाजमी है। वो रोजगार के लिए उनके अंदर दक्षता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए और स्किलफुल होने चाहिए, वो रिसोर्सफुल होने चाहिए। अन्यथा बेरोजगार, क्योंकि आज की तारीख में रोजगार उन्हीं को मिलेगा जो टेक्निकली स्किल, प्रोफिशिएंट, कुशल कारीगर, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समय में ये बात अगर देश के अंदर घटित होती है तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों का स्वागत कर लें। आदरणीय सुरेश कश्यप जी को नमस्कार। हमारे सुन्नी में धरोगड़ा के प्रधान हैं। बलबीर सिंह जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। युगल किशोर जी हमारे मित्र हैं। जय श्री राम। मनोज ठाकुर, जय हिंद, जय भारत। मनोज जी हमारे मित्र। पवन बाली साहब गुड इवनिंग और आपको जय श्री राम। प्रदीप सिंघा जी हमारे मित्र हैं कॉलेज टाइम के, कोटगढ़ से। सिंघा साहब नमस्कार। आपकी वीडियोस में अक्सर देखता रहता हूं और पूरे क्षेत्र की खबरों से रूबरू हो जाते हैं। बटोरा से अश्वरी मेहता जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। हेमंत जी शड़ी से, हाउ आर यू? अ मैन ऑफ मेनी रोल्स एंड मेनी पार्ट्स, और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। खेमराज जी हमारे मित्र हैं, जुड़े हैं कार्यक्रम में, आपका स्वागत। और लेख राम वर्मा जी भी संघ के स्वयंसेवक, हमारे मित्र, इनके सुपुत्र भी संघ के स्वयं सेवक हैं। जय श्री राम। और हमारे मित्र कमलेश शर्मा जी, अ गुड एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। ये 2 स्कूल ऑपरेट कर रहे हैं, खडनोल में भी और कांगल में भी। यशवंत वर्मा जी तो खैर हमारे मित्र ही हैं, नमस्कार यशवंत जी। पूरे परिवार को भी और माताश्री को विशेष रूप से मेरा नमस्कार आप कहें और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अशोक शर्मा जी मैनेजर रिटायर्ड है प्रदेश सहकारिता बैंक से, आपको मेरा नमस्कार। यशवंत वर्मा जी कहते हैं कि भाई जी आम आदमी की कहीं भी सुनाई नहीं है। बिल्कुल यशवंत जी, हमारा सिस्टम जो है वो इसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में आप 5-10 साल के बाद देखिएगा आम आदमी की सुनवाई और भी कम होती चली जाएगी। जो लोग कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, तंत्र में हैं और जो मंत्र बोलना जानते हैं, सुनवाई अब उन्हीं की होगी। आम आदमी बेचारा लाचार, बेसहारा और अनसुना कर दिया जाएगा, ऐसी मेरी एप्रीहेंशन है आने वाले समय में। राजू दी ग्रेट, जय श्री राम। जगदीश जी लिखते हैं प्रमोद भाई को 2027 में एमएलए बनाकर रोजगार का नया सफर का अवसर पाओ। बिल्कुल, विल वर्क फॉर इट।
हर घर को चिन्हित करके, हर युवा को चिन्हित करके कहाँ क्या कुछ किया जा सकता है, रोजगार कैसे मुहैया करवाया जा सकता है, उसके लिए हमारे विशेष प्रयत्न रहेंगे और हम इस काम को अंजाम तक ले जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। अनूप रॉय जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कपूरथला से हमारे एसबीआई के मैनेजर राजेंद्र सिंह वर्मा जी और हमारे मित्र, गुड टू सी यू, आपका बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी कार्यक्रम में। रोडू से हमारे मित्र कैलाश जज्ञान साहब, सनी गर्ग जी बहुत दिनों के बाद गुड इवनिंग करसोग से जुड़े हैं। पीयूष चौहान गुड इवनिंग, हाउ आर यू माय डियर पीयूष। वी व्यूइंग आवर प्रोग्राम आज की बात फ्रॉम SBS हॉस्टल समरेल शिमला, शिवरिंग विद कोल्ड, माय गुडनेस। भाई हीटिंग का इंतजाम कीजिएगा और हीटर वगैरह ऑन कीजिएगा पीयूष, ठंड को दूर भगाइएगा। गुड टू सी यू माय डियर पीयूष। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। केवल बुशियारी साहब रामपुर से जुड़े हैं, नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी को भी नमस्कार। मनोज ठाकुर संदोल सरगा घाट से ही राइट्स, शर्मा जी आज के समय में आम आदमी के लिए जीवन एक संघर्ष है, बिल्कुल जीवन एक भार है और उस भार को कम करने के लिए मेरा ख्याल उसको संघर्ष करना पड़ता है। और मनोज जी अगर जिंदगी इसी किस्म के अनप्रोडक्टिव संघर्ष में चली गई तो एक त्रासदी वाली बात है। जिनकी आज चलती है वो अपनी लूटपाट जारी रखते हैं, यही मैंने बात शुरू की मनोज जी पहले। और गरीब आदमी पिसता रहता है, जो सरासर गलत है। एब्सोल्युटली राइट मनोज जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तकरीबन यही है। और सूर्यवंशी बिट्टू ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। डॉक्टर हरविंदर जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हरविंदर जी, ठीक हैं आप? मैंने सुना पुष्पा जी की टांग फ्रैक्चर हुई है, उनका ख्याल रखिएगा और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। निशा जी को नमस्ते, गुड इवनिंग। कटोच साहब हमारे मित्र PWD से असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड हैं और सुन्नी के जलोग में इन्होंने बहुत काम किया। टूटू रामपुरी क्योंथल में इनका निवास स्थान है और आपका स्वागत बहुत बहुत। चलिए, हमारे मित्र आदरणीय सत्यपाल जी भी जुड़े हैं, टूरिज्म क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। सत्यपाल जी देखिए, हमारे इस कार्यक्रम के बहाने हम सब लोगों की मुलाकात और बातचीत हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एहसास है। दिलाराम जी गुड इवनिंग। मनु वर्मा जी नमस्कार, मझियोड़ की हमारी प्रधान है। गोपाल ठाकुर जी को भी नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी पेंशनर्स मूवमेंट आंदोलन को स्पीयर हेड कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आज हमने आपकी बाइट भी सुनी। आप तो अच्छा बोलते ही है, अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते भी हैं। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। सेवा शांडिल साहब लिखते हैं कि जय हिंद सर, नेक्स्ट MLA आपको देखना चाहते हैं। सेवा शांडिल जी, ईश्वर करे आपकी चाहत ईश्वर पूरी करे, बट आपदाग्रस्त स्थिति में MLA का मानदेय बढ़ाने पर आप प्रकाश डालें। सेवा जी अब क्या प्रकाश डालूं, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल रूल ही यही है, सबको हाँक अगर वो लाठी के सहारे ले जाता है पोलिंग बूथ तक, बूथ में वोट डलवाता है और फिर अपने वेतन भत्ते बढ़ाकर खुद साहब बन जाते हैं और आम आदमी सड़क में वहीं का वहीं। गलत है। अभी जब प्रदेश घोर संकट से गुजर रहा है, कठिन वित्तीय स्थिति है, ऐसे में भत्ते वगैरह बढ़ाना ये तार्किक और जनता के हित में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज ठाकुर जी, इस पर सोचना निहायत आवश्यक है कि गरीब कब तक पिसता रहेगा। भाई गरीब ही तो मेन वोटर है। गरीब को इलेक्शन टाइम में पॉलिटिशियन आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, नचाते हैं और गरीब भी झूम जाता है। गरीब से मेरा अभिप्राय है
जो बेचारे गर्जमंद है, लाचार है, डुगडुगी बजाता है, गरीब नाचता है, पोलिंग बूथ पे वोट डालता है और काम खत्म। गरीब वहीं का वहीं, गरीबी भी वहीं का वहीं। भ्रष्टाचारी का बोलबाला है। कई बार ट्रक के पीछे लिखा होता है कि 100 में से 99 बेईमान, 99, फिर भी मेरा भारत महान। डीआईजी जैसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त। किससे उम्मीद है? अब उम्मीद आपको छोड़नी पड़ेगी। या तो आप खुद शस्त्र और शास्त्र उठाएं, लड़ें इकट्ठे होकर, तब बात बनेगी। अन्यथा अमीर का बोलबाला है, गरीब यूं ही पिसता रहेगा। और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज का दिन जो गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में रखा है, आपने सुना कि गवर्नमेंट राज्यों की या केंद्र की किसी ने भी इसके बारे में एक शब्द बोला हो, इस दिवस के बारे में? नो, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। हंसराज खिमरा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। अमित वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू? जय श्री राम। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। मदनलाल शर्मा जी नमस्कार। मनु जी चंबा से लिखते हैं, भाई हर नेता और सरकार के साथ जुड़े लोग अगर संकल्प ले लें तो घर समाज देश कुछ दिनों में गरीबी हटाओ के नारे को भूल जाएगी। सही कहा आपने, पर मनु ऐसा हो नहीं पा रहा है और लाचारी है, और इस लाचारी में बेकारी भी है। देवराज वर्मा जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब अगर सब अमीर होंगे तो काम कौन करेगा? क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त प्रश्न देवराज जी आपने खड़ा कर दिया। लालू प्रसाद जी जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने शिमला रिज मैदान पर भाषण दिया कि मैं हिमाचल को कुछ नहीं दूंगा क्योंकि हिमाचल में इतना पैसा है कि मेरी बिहारी बाबू हिमाचल फटे पुराने कपड़े में आता है, जब वापस जाता है तो कोट पैंट पहनकर जाता है। ये कहना लालू प्रसाद तत्कालीन रेलवे मंत्री का था। उनका कहने का मतलब कि हिमाचल के लोग खुद मेहनत नहीं करते। देखिए, ऐसा अब लालू ने जो कहा बिल्कुल अपने अंदाज में कहा होगा। नहीं, सवाल ये नहीं कि सब अमीर होंगे तो काम कौन करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमीर काम ना करे और गरीब ही काम करता रहे। ऐसा तो नहीं चलेगा। गरीबी दूर करने का मतलब ये है कि कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान तो मिले और उसकी सोचने समझने की शक्ति रहे। भूखे पेट भजन न होए गोपाल, आपने सुना है। तो वो गरीबी दूर करने की हम बात कर रहे हैं। और हिमाचली लोग खुद मेहनत नहीं करते, अब ये तो एक डिबेट का विषय है, ऐसा नहीं। लेकिन हिमाचल के लोग मेहनती जरूर है, खेत में खलिहान में जहां भी उनको रखा जाए। लेकिन हमने अपनी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट को फॉल्टी बनाया है, जिससे हम जो नई जनरेशन है वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। भूपराम वर्मा जी लिखते हैं, नशा निवारण अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को इस बुराई से रोका जा सके, ताकि विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो। ये भी आपने सही फरमाया, 2047 में। और अगर ये ड्रग एब्यूज की हवा, ड्रग एडिक्शन की हवा चली तो हमारी युवा पीढ़ी कुछ मोबाइल के चक्कर में, कुछ ड्रग्स के चक्कर में, कुछ बेरोजगारी के चक्कर में ऐसा चक्कर चलाएगी कि पूरा भारत इस कुचक्र में फंस जाएगा। ज्योति गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तिलक राज वर्मा जी नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलकर मेरे ख्याल वापस यात्रा पे होंगे तिलक राज जी, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको। चिरंजीव वर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी प्रदेश सचिवालय से जुड़े हैं, जय हिंद। और आरशी शर्मा जी, जय महाकाल चाचू जी, गुड।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउज योर हेल्थ? इट्स फाइन। नमस्ते आपको भी। थैंक्स सो मच। आई विश यू ग्रेट टाइम डियर आरशी एंड गुड टू हैव यू हियर इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। मोहन वर्मा जी को नमस्कार, शाकरा से जुड़े हैं, और बसु नेगी विशाल द ग्रेट, गुड इवनिंग। आशीष बिट्टू जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुलाकात नहीं होती, नमस्कार आपको हमारा। और रणधीर जसवाल साहब भी जुड़े हैं रामपुर से, गुड इवनिंग। तेजेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। पवन हुडन साहब गुड इवनिंग। हुडन साहब कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। आइए किसी दिन मुलाकात करते हैं, गुड इवनिंग। बहुत सी बातों पे आपसे चर्चा करनी है। आदरणीय सुभाष चौहान जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी भी रहे हैं, प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं। अच्छा लगता है जब डॉक्टर साहब आप जन समूह को इस तरह का ज्ञान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जय श्री राम, जय हिमाचल। सुभाष जी आप तो एक कुशाग्र और कुशल व्यक्तित्व के मालिक हैं, और सचिवालय में रहकर आपने बहुत काम किए हैं, बहुत काम। जो भी कागज आपके पास आया, आपने उस कागज को सकारात्मक तरीके से कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। पवन हुडन साहब गुड इवनिंग, एंड संजू ठाकुर जी, हमारे मित्र घनश्याम वर्मा जी जिलोग से जुड़े हैं, गुड इवनिंग घनश्याम जी, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। प्रमोद कुमार जी हमारे नाम राशि हैं, कन्या राशि, नमस्कार। केवल राम मुशहरी साहब लिखते हैं रामपुर से कि सरकार अपने हाईकमान को खुश करने में लगी रहती है, गरीबों की याद मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, जबकि शिक्षा का अधिकार संविधान में है, परंतु गरीबों के लिए स्कूल जो खुले उनको भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, एजुकेशन शुड बी इक्वल एंड फ्री फॉर ऑल। अगर एक भी बच्चा है तो वहां स्कूल होना चाहिए। हम पटवार खाने बंद कर सकते हैं, वहां जाने के लिए पैदल जाया जा सकता है काम करवाने के लिए, लेकिन शिक्षण संस्थान नहीं। शिक्षा की ज्योति तो चप्पे चप्पे पर जलनी चाहिए। शिक्षा एक खर्च नहीं है, शिक्षा इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन फ्यूचर जनरेशन टू मेक फ्यूचर इंडिया अ ब्राइट कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री, अ प्रॉस्पर्स कंट्री। इसलिए एजुकेशन और स्किल हर छात्र छात्रा को बताई जानी चाहिए। यहाँ पे हम लोग फेल हो रहे हैं, और अगर हम यहाँ फेल होते हैं तो आने वाले 20-25 सालों के बाद हम देश को फेल कर देंगे, ये मैं आपको बता दूं। राजू कुमार जी को नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी नमस्कार, धरोड़ा से जुड़े हैं, लेक्चरर हैं, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र चांद चौहान साहब को नमस्कार, गुड इवनिंग। चांद जी कैसे हैं आप? भी बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड थैंक्स सो मच डियर बसु फॉर योर गुड कमेंट्स। श्योरली ऑल ऑफ अस विल वर्क टुगेदर एंड विल कीप इट अप, थैंक यू। मदन वर्मा जी को जय श्री राम। हमारे मित्र कांति भूषण वर्मा जी, परमार सिंह वर्मा जी को जय हरिओम, जय श्री राम। गुरुदेव जी बहुत देर के बाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं आप, कैसे हैं? गुड इवनिंग। पूनम शर्मा जी भी पहुंची, हमारी भाजपा की नेत्री हैं पूनम जी। पूनम जी गुड टू सी यू, जय श्री राम, नमस्कार आपको हमारा बहुत बहुत। साथियों, आज का कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। आप लोग जुड़े कार्यक्रम में, और बहुत धन्यवाद आपका। ये अपना कार्यक्रम है, और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।